राम जय श्री बालाजी महाराज। सोनाली वर्मा नाम की एक लड़की है जो कि दिल्ली से है। क्वेश्चन करती है कि गुरुजी, हनुमान जी की पूजा करने के बाद क्या रिश्ते टूट जाते हैं? क्या रिश्ते, घर के रिश्ते खराब हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? मैंने ये देखा है कि जिस दिन से मैंने अपने घर के अंदर हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करी है, उस दिन के बाद मेरे घर के जो रिश्ते हैं वो टूटने लगे हैं। मेरे रिश्तेदार मेरे विरुद्ध होने लग गए हैं और पता नहीं उनके मन में किस प्रकार का वहम जो है उत्पन्न होने लग गया है। मैं हनुमान जी की अटूट भक्त हूँ और रात मैं लगातार आपकी वीडियो देखकर मैं पूजा करती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसी बात क्यों हो रही है? क्या वाकई में हनुमान जी की पूजा करने वाले के रिश्ते साथ नहीं देते हैं? मेरा पति भी मेरे साथ रहता। तो आज की इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को यह शिक्षा प्राप्त होगी, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? कौन सी चीजें हैं वो जो आपके साथ ऐसा खिलवाड़ करती हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आपको नहीं पता लग रहा है अभी तक कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से बड़े बेहतरीन तरीके से आपको यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आपके साथ जब भी कभी ऐसा हो तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। पहली बात, जब कभी भी आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है, ऐसा तो होता है। ऐसा उन भक्तों के साथ ज्यादा होता है जो लगातार हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रतिदिन रोज करते हैं। जब आप पूजा करते हो ना, तो आपके घर में रहने वाली अगर कोई प्रेत आपके घर में रह रहा है या मरीन शक्ति, गंदी वायु आपके घर में बैठती है या आपके घर में आपके पति के शरीर पर बैठती है, आपके घर के सदस्यों के शरीर पर बैठती है, तो वो उनके अंदर इस प्रकार का कार्य उत्पन्न कर देती है कि इसको तो 24 घंटे, जैसे आपने सुबह उठे, आपने हनुमान जी के भजन चला दिए, घर के जो सो रहे होते हैं और जो नकारात्मकता उनके शरीर पर बैठी होती है वो चिढ़ती है। प्रभु के नाम का भजन जब घर में चलता है वो चिढ़ती है, क्योंकि उनकी एक नहीं चलती। हनुमान जी का कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। या तो ये बात झूठी है या तो इन बातों में कोई दम नहीं है। तो आज अगर आप अपने घर में बेटा नाम लेने लग गए हो, आप अपने इष्ट आराध्य का नाम ले रहे हो और उनके नाम लेने के बाद जब आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि घर में कोई ऐसी गंदी एनर्जी है जो वो चाहती नहीं है कि आप इस प्रकार का नाम अपने घर में लो। क्योंकि अगर आप हनुमान जी का नाम घर में लेने लग जाओगी तो इस घर के अंदर तो हनुमान जी की शक्ति का वास होने लग जाएगा, और जब हनुमान जी की शक्ति का वास होगा तो उनकी जगह, उनका अस्तित्व तो छिन जाएगा। आप ही लगा लीजिए, अगर आपको कोई घर से बाहर निकाले तो आपको कैसा फील होगा? आपको अच्छा फील नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसीलिए जो घर में गंदी एनर्जी बैठी होती है उसको इस प्रकार की चीजें जो है वो अच्छी नहीं फील होती हैं। फिर दूसरी बात होती है तंत्र। अगर किसी परिवार के ऊपर तंत्र हुआ हुआ है, जैसे किसी के ऊपर तंत्र कर रखे, आपके पति के ऊपर ही कर रखे है, मान लीजिए आपके पति का नाम जो है प्रकाश नाम है, प्रकाश जो वर्मा नाम है उनका, तो और मैं अंदाजा बता रहा हूँ, वैसे जनरली कोई भी नाम हो सकता है XYZ। तो अब सोचो कि प्रकाश वर्मा के ऊपर तंत्र है और तंत्र के तहत वो चीज भेजी गई है। अब प्रकाश वर्मा के ऊपर जब वो जो चीज रह रही है, पहली बात तो वो पूजा नहीं करने देगी प्रकाश वर्मा को। प्रकाश वर्मा अगर पूजा करने के लिए जाएगा तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन करेगी। दूसरी बात यह है कि वो अपने नजदीक में जो भी लोग पूजा पाठ करेंगे उनके अपने उसके शरीर पर बैठकर उनको भी उल्ट बोलेगी। और क्या पता आपके पति के शरीर पर कोई चीज बैठी हो, और वो चीज बैठी हो तो वो आप पूजा पाठ जो आपने घर में करनी स्टार्ट करी है, जो सुंदरकांड का पाठ आपने वीडियो को देखकर शुरू किया है, तो उससे तो विचलन अपने आप होगी। घर के लोग जो है आपको एक बार क्रोध करने की कोशिश करेंगे। कई बार ये चीज आपकी सास के ऊपर भी बैठी हो सकती है, कई बार सास के ऊपर बैठकर इतनी बातें भी आपको बोल सकती है कि क्या सारा दिन पूजा में ही लगी रहेगी, सारा दिन पूजा पूजा पूजा, तंग आ गया हम तेरी पूजा से, है क्या मिलता है तेरे को ऐसी पूजा करने से? मिलता कुछ नहीं है। लेकिन आप जब कोई आत्मा होती है ना, उसका वजन 21 ग्राम होता है। बुद्धि पर बैठकर परिवर्तन करने की कोशिश करती है। हमें पता नहीं होता क्योंकि पंच तत्वों का शरीर बना है, 2 तत्वों से भिन्न हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ही हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसके शरीर पर रहकर बोल किसी और के होते हैं। तो ऐसा लोगों के साथ होता है। लेकिन कई भक्तों को अगर ये ऐसा लगता है कि ये सब ऐसा नहीं होता, तो ये 101% ऐसा है। मेहंदीपुर बालाजी चलिए, आपके शरीर पर अगर नेगेटिविटी कोई है तो वो आके बोलती है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं तो वहां पर होकर आ गया, मेरे शरीर पर कुछ होता तो वह बोलता। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें बुलानी भी पड़ती हैं, कुछ हमारे घर में रह जाती है। जब आप बालाजी के मंदिर में जाते हो तो वो चीजें आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर चली जाती है। तो ऐसी चीजें आपके घर में रह जाती हैं। आप क्या बांध कर लेकर गए हो? तो
क्या होता है कि जब गंदी एनर्जी हमारे घर में वास करती है तो वो हमारे रिश्तेदारों से भी हमारा तनाव करती है। अब मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपके घर में आ रहे हैं और आप हनुमान जी की पूजा कर रही हो रात्रि में, खासकर ऐसी पूजा को लोग देखकर भयभीत होने लगते हैं जो रात्रि की पूजा, रात्रि के तो लोग ये समझते हैं कि रात्रि की पूजा जो है वो गलत तरीके की होती है, बस अच्छे तरीके के लिए कोई पूजा नहीं होती रात्रि को। खासकर रात्रि की पूजा को ये लोग सोच लेते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि, समझ गए, नवरात्रि, ये सब रात्रि, शिवरात्रि, ये सब रात्रि में ही है। तो रात्रि में करी हुई पूजा कई गुना फलदायक होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की भावना है, फिर वो व्यक्ति सोचता है भाई ये तो कोई तंत्र विद्या करती होगी, ये तो कुछ गलत क्रिया करती होगी, इससे भैया दूरियां बना के रखो, इससे थोड़ा सा दूर रहे करो, क्योंकि उनकी अज्ञानता बोलती है, उनकी अज्ञानता बोलती है। अब जैसे एक आदमी मीट का सेवन कर रहा है और उधर से हनुमान चालीसा पढ़ता है, उधर से मंगल शनि जाकर हम मंदिर में जा रहे हैं, कहते हैं मैं मंगल शनि तो नहीं खा रहा, बाकी और दिन मैं छोड़ता नहीं हूं। तो आप मीट का सेवन तो कर रहे हो, क्या आपके शरीर पर बाबा के दूत आएंगे? क्या आपके शरीर पर कोई बाबा के दूत तो आएंगे? आप तो अपने बचाव के लिए हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो, लेकिन किसी निर्जीव, एक बार किसी पशु का तो मांस खा रहे हो ना आप, और पास खा रहे, तो उससे ऊर्जा नहीं बढ़ती है कभी भी। और जब हम हमारे ऊपर जब व्यक्ति कोई हमारे से दूरियां बनाता है, रिश्तेदार कोई दूरियां बनाता है, हमारे घर के संबंधी कोई दूरियां बनाते हैं, उनके ऊपर नकारात्मकता होती है, उनकी सोच मलिन हो जाती है नकारात्मकता रहने के बाद, और वो कभी इस चीज को मानेंगे भी नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए बेटा अपना काम आगे करते रहो। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जैसे ही उन्होंने अपने घर में हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी है तो घर के अंदर कलह मचने लग जाता है, घर के अंदर लड़ाई उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन ये होती कुछ ही समय तक है, उसके बाद जब जैसे ही आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आप पहली बात तो आप एक दो कार्य ये भी करती होगी, या तो घर में चिट्ठा देती होगी, या आप घर में धूनी करती होगी। अगर करती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, यहाँ भी आप करते हो, कौन कौन भक्त हनुमान जी की धूनी घर में करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे करो अपना, ताकि हाँ भी हम कमेंट बॉक्स देखते हैं। और जो व्यक्त धूनी करता है सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि धूनी करने से जब आप हनुमान जी का धूना करते हो तो उससे नकारात्मकता घर में टिकती नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी के धूने पर मैं एक वीडियो बना दूं कि हनुमान जी का धूना घर में किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या सामग्री उसके अंदर डाली जाती है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। नवरात्रि आने वाली है, तो उससे पहले अगर आप ये धूना करना शुरू कर दोगे तो आपको बड़ा लाभ उत्पन्न होगा और आपके घर में नकारात्मकता दूर भागेगी, दौड़ती भी भागती नजर आएगी आप उस धूने से। तो इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूं, अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हनुमान जी के धूने पर वीडियो बना दीजिए। तो क्या होता है, इसमें मन छोटा मत कीजिए। आप एक बात में आपको बताता हूं, 10 रुपए की दरखास्त ले करो, 10 रुपीज आप हमारे दरबार के नाम से भी ले सकते हो। जब भी आपके घर में ऐसी उत्पाद मचता है, तुरंत 10 रुपीज अपने मस्तक पर लगाया और कहा कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, इस दरखास्त के माध्यम से घर में कोई भी नकारात्मकता उसकी वो बंधनग्रस्त हो जाए, और घर में लड़ाई कर रही है तो उनकी बुद्धि शांत हो जाए। आप उसे एकत्रित कीजिए। एकत्रित होने के बाद आप हमारे ट्रस्ट में भी दे सकते हो। हमारा ट्रस्ट हर 14 पर माता का लंगर लगाता है, बाबा का लंगर लगाते हैं, तो जिससे आपका भी लाभ है और कार्य बन रहा है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं खड़ पाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से मिल भी सकते हो, ताकि मिलकर भी डिस्कस कर सकते हो। नवरात्रि में खुला दरबार लग रहा है, खुले दरबार में आप आ सकते हो। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।